वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब जानते हैं 2006 में पीसीआर का रजिस्ट्रेशन हुआ, 2008 से और 2008 से बाद 2015 में फिर रिफॉर्म हुआ APCR में, और 2017 से जो हम काम कर रहे हैं उसका मैं ये छुट्टी कर रहा हूँ। पहले तो आप देखिए हमारा कर्नाटक का जो वर्कफोर्स का जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स का जो स्ट्रेंथ है, जिसमें RTI एक्टिविस्ट 35 है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट 3 है, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट 1 है और लॉयर्स 60 है। अगर दूसरा जो स्टेट है, जैसा स्टेट में 1 चैप्टर है और डिस्ट्रिक्ट में 28 चैप्टर है और वोटर और तालुका में 10 और परफॉर्मेंस जो है एक्टिव डिस्ट्रिक्ट हमारे 10 है, नॉर्मल 12 है और एक्टिव 6। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हमने अभी तक स्टेट लेवल पे 20 किए, डिस्ट्रिक्ट में 30 किए। और इशू अभी जो हमारे अलग अलग कमीशन पे है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन में हमारे 8 कंप्लेंट है, जिसमें से 4 डिस्पोज हो गए। AIC कर्नाटका इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर 150 इशू चल रहे हैं हमारे, और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 3 है, चाइल्ड राइट कमीशन में 2 है और प्रेस काउंसिल के अंदर 2 इशू चल रहे हैं। तो ये हमारा जो APCR का काम चल रहा है ये वर्क फुल पता है। और लीगल असिस्टेंट जो हमारे पास हो रहे हैं उसमें हमने बहुत से केसेस सॉल्व करे, लेकिन कुछ केसेस जो इम्पोर्टेंट है वो 65 है और बेल 10 ग्रांट करे, पेंडिंग और एविडेंस के लिए बहुत से केसेस हैं। अभी देख जो हमने काम करे, जो काम करने के अंदर कुछ ऐसे काम करे जो हमारे को दरगाह के अंदर जो वगैरह है, जो कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल मुमकिन करना। तो ये हमारे गुलबर्गा में 485 एकड़ जो जमीन है हजरत खलीफतुर रहमान दरगाह, इसमें अभी उनके पास अगर पूछा तो सिर्फ 50 एकड़ उनके हाथ में जमीन है, बाकी जो 435 एकड़ जो जमीन है उन्होंने अपने रिश्तेदार में बांट दिया। लेकिन अल्लाह का करम है क्या उन्हीं के रिश्तेदार में से कुछ लोग हमारे को मिले और हमने उसके ऊपर काम किया और वो केस अभी वक्त ट्राइब्यूनल के अंदर प्रोसेस में। दूसरी बात क्या है, एक सीमेंट कंपनी को उन्होंने 20 एकड़ जमीन सेल करी, उसमें उन्होंने 2 करोड़ रुपए एडवांस लिए। वो मालूम पड़ने के बाद हमने RTI में उसका इंस्पेक्शन वगैरह करने के बाद कारपोरेशन बैंक के अंदर 6 करोड़ रुपए हमने रोक डाले, यानी अभी पैसा सेफ है। ये तो दरगाह का इशू। उसी वक्त कर्नाटक औकाफ रक्षण समिति भी मैं हूँ और उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ का शोबा भी मैं और APCR के अंदर भी हूँ। तो बहुत से इशू हमारे जो चल रहे हैं उसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये कलमत जामिया मस्जिद जो परसों में मानते में गया था, उससे सामने उसको बुलाया था, एक वर्कशॉप भी करे उधर। तो ये मस्जिद का मामला ऐसा है कि वो मस्जिद के अतराफ जो जमीन है वो पूरी जमीन ठेकेदार की है, 1993 से वो वक्त के अंदर और गैजेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी है। लेकिन कर्नाटक की हुकूमत ने अंदर से कुछ षड्यंत्र करके वहाँ के कुछ लोगों को डीनोटिफाई करके अपनी जमीन दे दी और मस्जिद बिल्कुल बीच में है। और उन्होंने क्या करे, उधर बजरंग दल के लोगों ने वो गेट लगा दी, मस्जिद को
जाने का रास्ता बंद है। तो वहाँ के जो लोकल और हमारे हुसैन साहब ने उसने लीड लिया, उसने स्टे ऑर्डर भी दिया डी नोटिफिकेशन को, और अभी प्रोसेस नेक्स्ट हाईकोर्ट में हाँ ये आनंद के अंदर एक इशू हो गया। देखिए ये 2014 से हुकूमत आने के बाद 2014 से हमको ये समझ में आता अंधेरे नगरी चौपट रहा है, अंधेरे नगरी चौपट रहा है। और उनकी खासियत है मीठा मीठा हब हब कड़वा बात समझो, इतने कड़कोड़ देना और जितने तो अभी ये हुकूमत आने का क्या हो गया, हर मस्जिद के नीचे, ताजमहल के नीचे, ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे कुछ न कुछ निकाल देगा। तो हमारे आनंद के अंदर भी ऐसा एक इशू हुआ लाडले मशाइख में। तो APCR ने 2-4 ऑर्गेनाइजेशन से विजिट करे, उनको लीगल असिस्टेंस दिए। आनंद के अंदर अंसारी बिरादरी मेरा तरीका डोमिनेशन है, वो अंसारी लोग अपने कोशिश कर रहे, लेकिन हमने सपोर्ट वगैरह करें और एक मीटिंग भी करे हुए। तो ये धर्म तो शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग जो था बहुत दिनों से चल रहा है, उसके ऊपर स्टे है, एक्चुअली उसके ऊपर स्टे है, लेकिन इतने सब कानून के दायरे को तोड़कर उन्होंने जाकर ये सब शरारत की है। नेक्स्ट ये और ये आनंद के अंदर जो 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया, तो उनके बेल पिटीशन के लिए हमने बिल्कुल सपोर्ट किया, हमारे एडवोकेट भी गए। और रायचूर के अंदर लेडीज लोग को फ्यूचर में रखे हुए, तो रायचूर की APCR ने भी वहाँ दखल लिया। नेक्स्ट ये एक वेपन के जैसा दिख रहा होगा, ये मैप है एक वेपन का है। APCR ने RTI में इतना जबरदस्त काम किया में, आप देखेंगे ये जो जमीन है, ये जमीन है छापुर, छापुर में सेम जमीन कानून बोले तो कबीरपुर नाम था उसको कानून में, कानून के अंदर अलग सर्वे नंबर 107 नंबर और इधर है 60 सर्वे नंबर, दोनों का मैप सेम। कमीशन तक गया, कमीशन ने बोला सर्वे सेटलमेंट में जाके आप इंस्पेक्शन करना। सर्वे सेटलमेंट में जब इंस्पेक्शन करे बाद वो मैप हमारे सामने रखे, लेकिन जमीन एक ही है, जमीन एक ही है। तो इसके ऊपर हमने काम करे और ADLR और उनका पूरा मोहतमा गाड़ी लेकर जाके उधर हिल के ऊपर, ये जमीन पूरी हिल के ऊपर है, और उनका पूरा पॉइंट करे, इंस्पेक्शन करे, उनको समझ में आए, उन्होंने चेक करे, सर्वे करे, और अभी मालूम पड़े बाद उन लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं और 98 से इशू कर रहे हैं। हुआ ये कि मुंबई के पार्टी ने 10 करोड़ रुपए खरीद लिया, पूरी पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा दिया, बाकी का पैसा देना। तो हमको मालूम ये उनका जो बिल था वो हो गया। तो ये गवर्नमेंट की जमीनें हैं और स्पेशली पर्टिकुलरली फॉर कैटल ग्रेजिंग है, जानवर के चरने की जमीन है। तो ये हमने पब्लिक इंटरेस्ट इशू बनाया इसको, और इससे बहुत 2-3 न्यूज भी बन गया। नेक्स्ट ये हमारे मैंगलोर के अंदर पुलिस फायरिंग हो गई, उसके ऊपर कुमार साहब ने केस भी करे, उसमें भी APCR ने तो थोड़ा दखल दिया। और एक हमारे गुलबर्गा के अंदर ये टेम्पल है, ये मरगामा टेम्पल है, ये टेम्पल की 18 की दीवार पूरी डिस्पेंडल करे। टेम्पल के लोग मेरे पास आने के बाद मेरे को बोला भाई ये कौन सा टेम्पल है, इंडोमेंट में है या
जैसा हमारा वो व्यवस्था क्या है ये, तो हमने जब इसके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद मालूम पड़ा ये एंडोमेंट, और ये मंदिर डिसमेंटल करने से हमें बचा दिया, ये डिसमेंटल होने वाला था, लेकिन एंडोमेंट वैसा एंडोमेंट तो ये इसको भी हमने रोक दिया। नेक्स्ट रिजर्व में तो हमने अभी तक के 10 लोगों को छोड़ा, छोटे छोटे 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, इसके लिए अंदर है, सजा पूरी हो गई, 10-10 साल 20-20 साल की सजा पूरी हो गई, लेकिन पैसा न रहने से तो हमारे पास एक मद है, सरकार का एक मद है गुलाम को आज़ाद करना, तो वो पैसा इस्तेमाल करके जमा करके, और कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, हिंदू लोगों को भी छोड़े हम, मुस्लिम लोगों को भी छोड़े, और एक अभी अव्वा बोल के है जिसके 70,000 रुपये भरना है, तो हमने 50,000 रुपये भरे, और अगस्त अभी नेक्स्ट 15 अगस्त के इसमें उसको छुड़ाने की कोशिश करें। नेक्स्ट यूपीसीआर ये डीजीपी वगैरह कर्नाटक में जाके रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे रही है, इसकी तस्वीर है। नेक्स्ट सिंगल विंडो, ये डीजे का जो मामला हो गया वो टाइम तो यूपीसीआर में बहुत कम है, यहाँ सब जो यूपीसीआर के वो रात रात भर बैठ के देखते सबके साथ बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट ये आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मरगा में ये 2 भाई 23 साल अंदर थे, जो गोपाल गौड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने पीपल ट्रिब्यूनल के अंदर काम किया हमारे साथ, वो चीफ जस्टिस से आसाम के, वो तब उन्होंने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, जब बाहर आए थे जब अंदर गए थे, जो जवान थे वो तो वो बूढ़ा था, आ गया और ये बहुत नेक्स्ट ये भी एक तो आवाज नहीं आ रही, मैं ऐसा ही बोलूं क्या, सामने बोलो। ये भी एक अरेस्ट के बारे में DK वासु वर्सेस वेस्ट बंगाल, ये इसके ऊपर भी हमने काम करे, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिए कि इसको इम्प्लीमेंट करना, हर पुलिस स्टेशन में डिस्प्ले करना, तो अपने लोकल एक्टिविटीज को डिस्प्ले करना, और ये हमारे APCR के सब ऑफिस के अंदर ये रहना बहुत जरूरी है। इसमें से कोई भी अगर अरेस्ट करके 24 घंटे से ज़्यादा अगर रखता है, अगर उसको जाके आप पूछे क्या मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट दीजिए और अरेस्ट मेमो दीजिए, दो ही बात पूछो आप उसमें, वो तुम्हारा अंदर जो आदमी है उसको छोड़ रहेगा। गुलबर्गा में चलते फिरते हमने 6 लोगों को छोड़े, मर्डर केस में बोलो, में बोलो, ऐसे जो लोग पकड़े गए उनको हमने ये बताया कि भाई अरेस्ट का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, ड्यू प्रोसेस जो है फॉलो करो, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और डायरेक्ट अरेस्ट करके दो बच्चों को अरेस्ट करे थे, एक को 17.5 साल का था। भाई बोला आप क्या कर रहे हैं, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, और 17.5 साल का है वो, अभी जुलाई केस में हो, और उसको अरेस्ट करके रखे। पुलिस स्टेशन के सर्कल ने अंडरटेकिंग दे दिया और छोड़ दिया। ये हमारे हर ऑफिस में रहना। नेक्स्ट यूपीसीआर ने कुछ एप्लीकेशन बनाया, जैसा ये तो है 101 सवाल पुलिस में पूछना, कि उर्दू में हमने CHRI कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव के साथ लेके उर्दू में ट्रांसलेट करके फिर इसके बाद हमारे DG हड्डी के ऊपर ये हमारा एनुअल रिपोर्ट, एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट तो निकालते ही हम, लेकिन क्वार्टरली में हमारी एनुअल रिपोर्ट निकलती है। पीछे क्या भी सुना था नहीं, टाइम में सुना। तो ये अब ये हमारा पीपल ट्रिब्यूनल जो था
ऊपर लोड़ा उसके में काम किया, तो वो जाकर मैंगलोर के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, मैंगलोर फाइल, तो ये हमारे ओपन लोड़ा साहब के लोगों को ओपन लोड़ा, तो ये चीज जैसे अभी रिटायर्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस है, वो लोग जाकर पूरा इंस्पेक्शन करें, दवा खाने में जाकर सब पेशेंट को देखे, देखिए ये आरटीआई का गुलबर्गा में एग्जीबिशन करे। आरटीआई में हमारे एपीसीआर के 100 से ज़्यादा न्यूज बने, 100 से ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इशू है, ह्यूमन राइट के इशू है, एनवायरमेंट के इशू है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के इशू है। तो ये 2 दिन का सेमिनार करे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ, एक हमने गुलबर्गा में करे और एक रायपुर में करे। ये डिस्प्ले आपने डिस्प्ले तो अभी हमारे पास नेशनल लेवल की हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है उनसे मेरी दरखास्त है या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ भी हम काम करना चाहिए। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी तक हमारा काम हुआ, लेकिन नेशनल के साथ होना चाहिए। हमारे पास आरटीआई का पूरा मटेरियल है एग्जीबिशन का, हमारे पास CANRC का मटेरियल है, हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट का मटेरियल है। आप सिर्फ कोशिश करो एग्जीबिशन करने, ये हमारे मीडिया के सामने है, ये मीडिया के सामने हमारे जनरल सेक्रेटरी वगैरह है। और ये जो एपीसीआर का जो एक पोस्टर है, डू यू नो योर राइट्स, इसके ऊपर हमारे बंजारी के जो प्रेसिडेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़े बड़े पोस्टर बना के लीगल अवेयरनेस कर रहे हैं, इशू सब आए हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए। हमारे पास पोस्टर है एपीसीआर, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एपीसीआर ने ये पोस्टर बनाए, ये पोस्टर बनाए कि पहले दे दिए सबको, ये पोस्टर पे काम करना चाहिए। उसमें प्रिजन में हमारे क्या राइट है वो डिटेल है उसके अंदर। तो ये ऐसे सब प्रोग्राम हो रहे हैं, ये सब उसके तस्वीरें। नेक्स्ट लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, ये जो लीगल अवेयरनेस के प्रोग्राम है, फिर उसके बाद लीगल असिस्टेंट के प्रोग्राम है, ये सब उसके तस्वीरें हैं। नेक्स्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट CANRC, NPR, हेट क्राइम, मॉरल पॉलिसिंग, कम्युनल वायलेंस। एक स्ट्रैटेजी हमने बनाना चाहिए कि जुडिशरी 20% और प्रोटेस्ट 80%। और प्रोटेस्ट के भी हमारे पास टेम्पलेट बनना चाहिए। अगर प्रोटेस्ट में हिस्सा कितने लोग ले रहे हैं, 100 लोग अगर प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे तो उसकी लिस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाना। 100 के हायर जो लोग आए वो हमारे लोग नहीं, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट के अंदर दूसरे लोग आके दंगा फसाद करते हैं। तो हमारी पहले लिस्ट चले जाना उसमें कि भाई हमारे इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके डिटेल, उनके फोन नंबर, इससे हटकर दूसरा अगर कोई है तो वहाँ नहीं। तो ये प्रोटेस्ट का 80% प्रोटेस्ट करना जरूरी है। तो CANRC जो है शाहीद बाग हमारा रोल मॉडल बना, बेंगलोर में भी एक शाहीद बाग बना और वो भी कम से कम 1 साल तक चला। तो ये जो है ये प्रोटेस्ट का भी एपीसीआर का बड़ा एक हिस्सा है, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए प्रोटेस्ट का। नेक्स्ट लीगल असिस्टेंट, हमारे पास जैसा बेंगलुरु के अंदर आके लीगल असिस्टेंट ले रहे हैं, इधर लीगल हर गांव में नरगुंड गए, नरगुंड में जाके लीगल असिस्टेंट ले रहे हैं, उधर और एक फैमिली में जाके ये कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसा है। और गुलबर्गा में तो हर दिन मेरे पास एवरेज है 1 आदमी तो आता, कोई भी मामले में एवरेज है हमारे पास 1 आदमी आगे लीगल असिस्टेंट हमारे पास है। क्या करना चाहिए? नेक्स्ट EPCR एड्रेसिंग मीडिया। तो मीडिया के सामने ये हमारे जो अभी जमीन बताया मैं
मानपे के अंदर जो बजरंग दल ने उसको घेर के रखा, ये बहुत जरूरी है, उसके सामने मीडिया बात कर रहे हैं। तो ये सब हमारे ये ह्यूमन राइट का चल रहा है, उधर बातचीत चल रही। तो हमने मीडिया के सामने जब भी प्रोग्राम हो गया मीडिया के सामने स्टेटमेंट दी। नेक्स्ट, तो ये है हमारा APCR पूरा स्टेट का ट्रीटी और नेशनल के जो हमारे जिम्मेदार आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक के लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ हम काम नहीं करेंगे मुकम्मल काम नहीं होगा। लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ जब तक तुम काम नहीं करेंगे, जज लोगों के साथ तुम्हारा रास्ता कायम नहीं होगा। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अगर दिल्ली में अगर करे तो हमारा बहुत इम्पैक्ट बढ़ेगा। अस्सलाम वालेकुम।